नमस्कार, मैं हूं तान्या। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। हिसार के लाहौरिया रोड स्थित इंदिरा कॉलोनी के भारतीय सदन में श्री भागवत कथा का आयोजन किया गया। इस दौरान सरदार लोगों के लिए भंडारे का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर कुलभूषण परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी राम गोपाल दास ने भागवत कथा में अपने विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि परिवार में बच्चों को धार्मिक गतिविधियां भी शामिल करना चाहिए ताकि उन्हें संस्कार सहित मिल सके। उन्होंने कहा कि बदलते स्वरूप में आज दुनिया तेजी से बढ़ रही है, परंतु आदमी को अपने जीवन में अध्यात्म के साथ जुड़कर रहना चाहिए। इस मौके पर स्वामी सूर्यानंद सरस्वती जी ने कहा कि आज का दौर काफी बदल रहा है, ऐसे में हमें अध्यात्म और सनातन धर्म की शिक्षा ज्यादा से ज्यादा हासिल करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि युवाओं को अपनी शिक्षा दीक्षा के साथ पारिवारिक संस्कार और अध्यात्म की जानकारी होनी चाहिए। अध्यात्म संस्कार लेने से व्यक्ति विद्वान बनता है। इस मौके पर अजीत सुशील, कौशिक रामलाल का सत्य, प्रकाश वर्मा, कुशल वर्मा सहित अन्य लोग मौजूद। श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ सत्र था। इसमें 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक की कथा है। कल इसकी पूर्णाहुति दिवस है। श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से हम लोगों को ये निवेदन करना चाहते हैं कि कथा जो लिटरल मीनिंग है, जो लेटर के अनुसार प्रथम दृष्टया अर्थ है, वो कथा का आधिदैविक अर्थ है। वह गॉड इंजीनियरिंग, गॉड मैनेजमेंट को तय करता है। और जो कथा का अर्थ फिजिकल वर्ल्ड को ध्यान में रखकर किया जाता है, जो सोशल नॉर्म्स के लिए कथा कही जाती है, वह कथा का आधिभौतिक पक्ष है। कथा का वह आधिभौतिक अर्थ है, उसका फिजिकल मीनिंग है जो हमारे सोशल इंजीनियरिंग, सोशल मैनेजमेंट को प्रमोट करता है। और कथा को जब हम आत्मा को वेश बनाकर सेल्फ रियलाइजेशन के लिए कथा का निवेदन करते हैं तो कथा का स्पिरिचुअल मीनिंग होता है, आध्यात्मिक अर्थ। वह इनर इंजीनियरिंग, इनर मैनेजमेंट को प्रमोट करता है। 21वीं शताब्दी में हम सनातनियों के लिए परम धर्म बनता है कि हम अपने कथानक को यूनिवर्सलाइज कर सकें, रैशनलाइज कर सकें, क्योंकि यह साइंटिफिक टेम्परा लिए हुए युग है। और चंद्रयान 3 जब से चांद पे उतर गया तो यहाँ के बच्चे बच्चे में एक साइंटिफिक टेम्परा तय हुआ है। वैसे हमारे ट्रेडिशन में ऑलरेडी पहले से साइंटिफिक टेम्परा थी। हम चांद को मामा कहते हैं, काका नहीं कहते, चाचा नहीं कहते, उसे ग्रैंडफादर नहीं कहते, बाबा नहीं कहते, मामा कहते हैं। तो साइंस का वह जो सेंस है कि पृथ्वी से अलग हुआ चांद का एक टुकड़ा है, वो किसी खगोलीय घटना में ऐसी बात आई थी। तो पृथ्वी का चूंकि वो अंश है, पृथ्वी हमारी माँ है, वो हमारा पोषण करती है। चांद उसका टुकड़ा है तो उसे हम मामा कहते रहे हैं। तो हमारे ट्रेडिशन में भी हम चांद को मामा कहते रहे हैं। इसका वजह हुआ कि आज हम सफलतापूर्वक चांद पर लैंड कर गए, कम संसाधनों के बावजूद भी। तो भारतवर्ष में जो धर्म है, अध्यात्म है, उसका साइंटिफिक टेम्परा तय करना, उसको यूनिवर्सलाइज करना, सोशल इंजीनियरिंग, सोशल मैनेजमेंट के लिए, इनर इंजीनियरिंग, इनर मैनेजमेंट के लिए हम लोगों की मान्यता ऐसी है कि अगर इनर इंजीनियरिंग, इनर मैनेजमेंट सफल हुआ कथानक के माध्यम से, स्वयं में हम व्यवस्थित हुए, तो हम उसका बाई प्रोडक्ट सोशल इंजीनियरिंग, सोशल मैनेजमेंट के दुरुस्त होने को देखते हैं। समाज में अपने आप व्यवस्थित हो जाएंगे। और जो स्वयं में व्यवस्थित है, समाज में व्यवस्थित है, उसका भगवान में व्यवस्थित होना बहुत ही सहज सुलभ होता है। जो उसका लिटरल मीनिंग है, जो गॉड इंजीनियरिंग, गॉड मैनेजमेंट को तय करता है। पहली कथा लिटरल जो है वो मान्यता प्राप्त होती है, कंसेप्चुअल है। दूसरी कथा जो फिजिकल मीनिंग है वो जानने योग्य है। और तीसरी कथा जो है वो जीने योग्य है। महाराज जी, आज जो आप कथा में आए हैं, किस प्रकार का लोगों को संदेश दिया? बोलिए सनातन धर्म की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। संदेश कोई अलग से नहीं है। हमारे शास्त्रों में संदेश सभी के लिए है। संदेश आपने अभी सुना भी होगा। हमारे शास्त्रों का संदेश है परस्पर मैत्री से रहना, भाईचारा बना करके रखना, मातृ पितृ सेवा करना और अपने धर्म को वास्तव में अपने जीवन में ढालना। यही संदेश देना चाहेंगे। अभी पूज्य महाराज श्री भी देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण एक दिन में पूर्ण नहीं होता है। ये 1 सप्ताह से 6 दिन से कथा चल रही है और कल कथा का विराम होगा। तो इसमें हर पहलू समझने योग्य है। हमारे शास्त्रों में लिखा है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। तो क्या हम इन तीनों एक किस्म से ये महावाक्य हैं, क्या इनको हम स्वीकार करते हैं? अगर स्वीकार करते हैं तो वास्तव में हम सनातन के पथ पर चल रहे हैं।
अगर हम स्वीकार नहीं करते हैं तो फिर उस कथा का कोई विशेष प्रयोजन नहीं रहता। तो हमारे सनातनी भाइयों को इन धर्म ग्रंथों के माध्यम से ये समझना चाहिए, चाहे वो श्री रामायण जी की कथा हो, शिव महापुराण की कथा हो, या श्रीमद् भगवत कथा हो, या हमारे संतों के संदेश हों, वो सभी शिक्षा प्रदान करते हैं।